बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछला डोज थोड़ा सा हैवी हो गया था, लेकिन उसके बगैर आज के डोज का फ़ायदा नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विच इज़ अवर लेक्चर नंबर 2 फॉर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एसे। लास्ट टाइम वी हैव लर्न अबाउट द किसके बारे में सीखा था, जल्दी से मुझे बताइए। लास्ट टाइम वी हैव लर्न अबाउट द क्या ऐसे क्या होता है। ये तेजी से क्विकली स्लाइड को थ्रू करते हैं। ऐसे की टाइप्स देखी थी इफ यू रिमेंबर, एंड वी आर नाउ फैमिलियर विद द ऑल 6 टाइप्स ऑफ द ऐसे। और से ऐसे के हम सारे के सारे पांचों टॉपिक्स से फैमिलियर हैं। ऐसा है कि नहीं है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपको पता है कि आपने अच्छे से ऐसे कर लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अच्छा, आप लोगों में से अक्सर ने वो पैराग्राफ्स नहीं दिखाए हैं अभी तक लिखकर, जो ज़रूरी मैंने कहा था शुरू के 2 ओपनिंग पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव के लिए होते हैं। कंसीडर अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक कंसीडर करें और उसके मुतालिक करें। और 3 टॉपिक्स मैंने पॉप अप किए थे। यू आर नाउ फ्री टू राइट एनीथिंग अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है, बट ओपनिंग मस्ट बी लाइक अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक। ओपनिंग जो है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक की तरह होना चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड विद द आवर एक्चुअल टॉपिक फॉर व्हिच वी हैव सेट अप ऑल दीज लेक्चर्स, ठीक है। और वो था हमारा किताब का टॉपिक, क्या था? ये डेजर्ट राइटिंग द ऐसे। तो इसको हमें पढ़ना है क्विकली और हम नोट करते जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक और डॉक्यूमेंट मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें और उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लें, ताकि वो प्रॉपरली आपका जो काम है ना वो नज़र आता चला जाए। ये तो एक 5 सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, एक और मैंने अलग किया था। और मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मुझे नज़र आ जाए तो मैं आपको फटाफट शेयर कर लेता हूँ उन चीज़ों को। ये तो सारे मुश्किल ऐसे हैं, ठीक है। ग्रेड 8 का भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है इधर। और इतनी मेहनत आपके लिए एक लेक्चर तैयार करने के लिए होती है। अब आप लोग ज़रा सा इमेजिन करें कि क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे देख लेते हैं इसको बंद करके पीडीएफ को। तो पीडीएफ को बंद करने के बाद अगर नज़र आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। और आई बिलीव दैट के इट शुड बी लाइक हियर। ये है, आई थिंक सो, यस दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। और यहाँ पे मैं ये चाह रहा था कि आप ये देखें कि व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट आर द कोर स्टेप्स। जो हमने गाइडलाइन लास्ट टाइम फॉलो की थी, वो गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए और उसी गाइडलाइन को देखते हुए काम करना चाहिए। ये एक ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे का सैंपल है समर स्किप पे। इसमें पहली चीज़ टाइटल है, और टाइटल जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक, द पर्सन होम यू आर टॉकिंग अबाउट, द प्लेस और द थिंग, उसका उसका ही नाम से अगर आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जिसके बारे में हमने लर्न किया था। माई फैमिली हैज़ ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू लिविंग फ्लोरिडा ड्यूरिंग द torrid summer months, ठीक है। इट इज tremendous relief to get out of the hell। आप इंग्लिश के ऊपर मत जाइए, डेफिनेटली गोरे का लिखा हुआ है तो उसकी इंग्लिश मुश्किल होगी। आप अपने दिस दैट के साथ ही बनाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर उसने वजह बताई कि समर स्केप की रीज़न क्या पेश आई, तो वहाँ पे उसने अपने इलाके की गर्मी और इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इसने स्टार्ट किया उस चीज़ के बारे में बताते हुए। इसको पढ़ नहीं रहे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इफ़ यू हैव अ टाइम तो इट मे गो विद द थिंग्स, ठीक है। मोस्टली हम जो लिखते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ अ ग्रेट रिलीफ टू यू कि आपने जो कुछ भी लिखना है वो सारा का सारा प्रेजेंट टेंस के अंदर बात करनी है। सेकंड बॉडी पैराग्राफ आपने लिखा, फिर थर्ड बॉडी पैराग्राफ लिखा। 3 पैराग्राफ आर सफिशिएंट। पहला ओपनिंग हो गया, उसके बाद 3 पैराग्राफ अबाउट द टॉपिक हो गए। और उसके बाद जो है इमेजरी होता है। इमेजरी क्या होता है कि हाउ यू आर अपीलिंग टू योर ऑडियंस और योर रीडर्स के, वो आपकी बातों को पढ़ के उस चीज़ के बारे में क्या करते हैं। तो आपने कंक्लूसिव प्री कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखना होता है आपको, ठीक है। हाउ राइटर क्रिएट्स इमेज ऑफ अ रीडर टू, ठीक है, बाय अपीलिंग टू द सेंस। वो जो पांचों सेंस थे ना हमने पढ़े थे, उन पांचों सेंस पे आप कैसे अपील करते हैं। और फाइनली लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन होगा। तो इस तरीके से टोटल 5 पैराग्राफ में यू हैव डन योर डिस्क्रिप्टिव ऐसे एट योर लेवल। सही, ये मैं समझा पाया, क्योंकि ये चीज़ डॉक्यूमेंट में इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था ताकि आपको पता चल सके कि व्हाट आर द थिंग। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ्स अबाउट द टॉपिक। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर लिख रहे हैं तो 1 पैराग्राफ यू मे बी इंटरेस्टेड टू राइट अबाउट हिज चाइल्डहुड, और सेकंड इनका जो है जवानी और सियासत में आने के वाक़यात, और थर्ड आफ्टर पाकिस्तान जो बनने के बाद के हालात थे कायदे आज़म के, उनके बारे में लिख सकते हैं। इस तरह से ये 3 पैराग्राफ्स हो गए। एंड देन फाइनली द कंक्लूसिव रिमार्क्स के जी फाउंडर हैं, कितनी आहों और सिस्कियों में इनकी तदफीन हुई, कौन सी तारीख को हुई और कहाँ मदफून है, वेयर हिज टॉम एक्चुअली लाइज।
एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। तो इस तरीके से आप जो है क्या कहते हैं अपनी चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। और ये पर्टिकुलरली बात बताने का यहाँ पर मकसद यही था कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि ये जो डेजर्ट पे, हालांकि मैं चाहता तो ये एक चीज़ एक सिर्फ एक पैराग्राफ फटाफट करके अपनी जान छुड़ा लेते कि जी ये तो हो गया, बच्चों को क्या करना है, इनको तो 9 क्लास का या 10 क्लास का ही पढ़ाना है। लेकिन बेटा अगर जान छुड़ाने वाली बात होती तो इतनी मेहनत करते ही क्यों आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ इन्होंने आपकी किताब में दिया हुआ है और किताब का ये पेज नंबर आई थिंक सो 16 एंड 17 है। तो 16 पेज नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट डेजर्ट्स लुक लाइक विदाउट हैविंग सीन वन। ठीक है, बड़े मुश्किल काम है कि डेजर्ट या सहरा हो दिखता कैसा है जब तक हम हकीकी तौर पे एक देख ना लें। डेजर्ट इज अ वास्ट प्लेन ऑफ सैंड एंड स्टोन हैविंग सम माउंटेन। देखें वो गोरों की अंग्रेजी और हमारी, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नेटिव, जैसे वो उर्दू में तो इतना भी नहीं बोल सकते जितना हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। सो वी आर ऑन द एज, हमें फायदा है, एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा, having some mountains and hills of a various size and height, they are usually without roads or shelter. Sometimes desert have a spring of water which create green grassy spot with a few trees. One of the most remarkable desert of the world is a Sahara desert. ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट पे एक पैराग्राफ है और आपने ओपनिंग देखी, पहले उसने डेजर्ट किस तरह से दिखता है, किस तरह से दिखना चाहिए, क्या डेजर्ट की बात होनी चाहिए वो उसने बताया। फिर डेजर्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो ये जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ मेड फ्रॉम एज अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हम क्या कहेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक हो गई बात ये आपको लिखना आ गया। अब लिखना आपने खुद ही, ये थोड़ा थोड़ा करके 2 बार गलत लिखेंगे, 3 बार, और अगर आप नेट से या कहीं से हेल्प लेते हैं कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एज इट इज कॉपी करते हैं, दिस इज वेरी रिडिक्यूलस और बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाने के बजाय उसको छुपा रहे हैं। दिस इज अ राइट टाइम टू इम्प्रूव योर क्वालिफिकेशन। सो आपने करना है। ठीक है, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर यूजुअली few and far apart in desert where such springs are there and oasis is formed। ठीक है, वो जो स्प्रिंग्स हैं उनका इसने क्या नाम दे दिया, उसने इनका नाम दे दिया ओएसिस। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये हमने कहा ये ओएसिस इज फॉर्म, ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई। यहाँ देखें, इसको अंडरलाइन कर देते हो। तो ओएसिस क्या है, वो जो सहरा के अंदर आपके पास पानी के छोटे छोटे चश्मे या कोई ज़रात मिल जाए तो उसको हम ओएसिस कहते हैं। ठीक है, और एन ओएसिस इज द एरिया डेजर्ट वेयर द देयर इज अ वाटर एंड वेयर प्लांट ग्रो। इट इज द प्लेस वेयर टायर्ड ट्रैवलर्स एंड देयर एनिमल क्विंच देयर थर्स्ट। अपनी प्यास बुझाते हैं, क्विंच देयर थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाते हैं। एंड फाइंड अ शेडी प्लेस टू रेस्ट वेयर इट इज। अब ये आपने सारा पढ़ना है साथ में। मेरा काम ये था कि मैं आपको बताऊं डिस्क्रिप्टिव ऐसे है क्या। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ देखें ओएसिस के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, और जो है क्या कहते हैं ओएसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में लिखा हुआ है, किसके अंदर, डेजर्ट के अंदर, है ना। एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट। ऊपर उसने बात की थी कि सहारा डेजर्ट है, और यहाँ पे उसने सहारा के, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होगी तो डेफिनेटली यू आर एबल टू डिलीवर दिस इंफॉर्मेशन to the other people. This desert is a vast plain but slightly above the sea level. It is covered with the sand and gravel with a mixture of seashell and looks like a basin of an evaporated sea. In the desert there are the springs of water and oases spelling the plural की लिखी हुई है। There are 32 of these that contain the fountains and date palms। ठीक है, खजूर के दरख्त भी हैं। 20 of them are inhabited। They serve as a stopping place for the caravans। जो कारवान्स गुजरते हैं, काफले जो गुजरते हैं, उनके लिए जो है वो सर्व करता है एज अ रेस्ट प्लेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा पैराग्राफ मुकम्मल हो गया इसका। तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। देखें, इन्होंने टू कंक्लूड, इन्होंने 2 पैराग्राफ के साथ लिखे, 1 इंट्रोडक्टरी देन 2 पैराग्राफ्स और देन जो है कंक्लूजन लिख दिया। यू मे राइट दिस बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज द 3 पैराग्राफ। बट ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो यू मे अलाउ टू राइट मिनिमम ऑफ अ 2 पैराग्राफ। इट विल बी ओके फॉर यू टू कंक्लूड। यहाँ पे इसने कंक्लूजन के लिए दिया, और इसके बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, हाउ एवर, फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत सारे मुखातिब करने के लिए जो है काम होते हैं। डेजर्ट हैज अ वास्ट एरिया ऑफ जस्ट सैंड विद नो ट्रीज और फॉरेस्ट। द
only place where a few trees and the some grass can be found called oasis where the tired and the thirsty travel can rest। अब ये पूरे दोनों पैराग्राफ जो ऊपर लिखे हैं ना, उसका ये कंक्लूजन निकालना, आप देखें वही बातें रिपीट हो रही है बट द वोकैबुलरी इज डिफरेंट, द कंपोजिशन ऑफ अ सेंटेंस इज डिफरेंट। तो ये आपका मेथड है कि आखिरी पैराग्राफ आप बाकी के जो दो पैराग्राफ हैं, जो बॉडी पैराग्राफ से 2 से 3, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के आगे एक्सरसाइज है, ठीक है। नाउ वर्क इन अ पेयर्स, राइट द डिस्क्रिप्टिव ऐसे एटलीस्ट 4 पैराग्राफ। जैसे ऊपर उन्होंने सैंपल दिया, माय विलेज, हिस्टोरिकल प्लेस, सैनिक प्लेस और स्कूल प्ले ग्राउंड। ये अब आपने सारे के सारों पे ऐसे लिखने। आप ऐसा कीजिएगा किसी भी 2 पे अपनी पसंद के टॉपिक्स पे आप, लेकिन कोशिश ये करें बेटा, मैं कहता हूँ बुरा गलत हो, लेकिन कोशिश, ट्राई बाय योरसेल्फ। इफ यू आर ट्राइंग बाय योरसेल्फ, डेफिनेटली वन डे you will be able to write such a nice descriptive essay, you will get a full marks, as well as not for the mark, you should be able to speak English accordingly। ठीक है, तो ये आपका रीडिंग, जितनी रीडिंग करेंगे उतना वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी, और जितनी वोकैबुलरी बढ़ेगी उतना ही आपको जो है फायदा होता चला जाएगा। गाइडलाइंस वही है हमारे पास, ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पहले कागज पेंसिल लेके अपने आइडियाज लिखने पड़ेंगे आपको, 5 6 8 बातें, जैसे कायदेज़म की बार बार मिसाल दे रहे हैं, विलेज की मिसाल दे रहे हैं, आपका जिस गांव जिस चक से ताल्लुक है, जिस गोट से ताल्लुक है, या जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, बेसिकली उसके बारे में आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस में कुछ भी ले सकते हैं, ताजमहल से लेके जो है बादशाही मस्जिद तक, वॉट एवर यू लाइक। स्कूल प्ले ग्राउंड, नाउ यू हैव अ स्कूल प्ले ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप जो है क्या कहते हैं, इसके बारे में भी लिख सकते हैं, और स्कूल के साथ एडजस्टेड जो प्लेग्राउंड्स होते हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं। और एक सीनिक प्लेस, कोई माउंटेन, कोई हिल विजिट, नारायण कागान विजिट, whatever you wanted to write, तो आप लिख सकते हो। तो these are the things which you need to write at least minimum of a 4 paragraph। 9 के स्टैंडर्ड पे 100 125 वर्ड्स का पैराग्राफ राइटिंग आती है। तो this descriptive essay from the day one will going to help you if you have a knowledge about the topic, आपके पास टॉपिक की नॉलेज है, then definitely you will be able to write this accordingly। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात ये क्लियर हो गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, उसके मजीद की पॉइंट भी है। Follow grammar rule and punctuation, we already learned the grammar and punctuation, as well as बहुत सारी और भी चीज़ें। फिर अपने दोस्तों को भी दिखाते जाइए साथ साथ, ताकि वो काम हो जाए। अगले लेक्चर में हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू लर्न द फॉर्मल लेटर, और इसको हम कवर करेंगे और इसके साथ काम करेंगे। होमवर्क आपका यही है कि जो विलेज और हिस्टोरिकल प्लेस, सीनिक प्लेस या स्कूल प्लेग्राउंड, इन पे जो आपको ऐसे दिए गए हैं, यू नीड टू राइट दैट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल फैक्ट्स एंड डाटा। ठीक हो गई बात ये? चलिए जनाब, ये यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज का लेक्चर आपको आसान लगा होगा, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर के साथ कनेक्टिविटी सारी की सारी दी हुई थी। तो बस आपने इसको मुकम्मल करना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, देखिए खुद से ट्राई करेंगे तो आप इतने अच्छे राइटर हो जाएंगे कि बाद में आपको इंग्लिश को उर्दू की तरह ही रवानी के साथ आप लिख सकेंगे। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करके काम चलाएंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो उम्मीद है ये आपके साथ कोई बड़ा बैठा है तो उससे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट सर इज ट्राइंग टू स्पीक, ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ज़रा सा बता दें। तो वो आपको खुद एंडोर्स करेंगे कि जो बात आपसे कही जा रही है, जो रिक्वायरमेंट आपसे कही जा रही है, वो रिक्वायरमेंट आपके समझ में आने वाली होनी चाहिए। चले जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।